तैयारी सिर्फ इसकी कर रहे हो तो नंबर कैसे आएंगे? टीचर अच्छा पढ़ा के चला गया, कोई भी हीरो आपको पढ़ा के पढ़ा जाए, मैं आपको पूरी फिजिक्स पढ़ा दूं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो। घर पर जाकर वापस जो 1.5 घंटे पढ़ते हैं वो मूर्ख हैं, और जो आज के बात करेंगे वो महामूर्ख है। क्या मेरी बात क्लियर है? 5 से 10 मिनट क्या करना है? रिवाइज क्या करना है? और ये समझ में आना चाहिए कि ये करने का अभी सही समय, बस इतना याद रखना। आपको सही बताऊं तो थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड एप्लीकेशन जो सवाल आते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के, ये करीब करीब 20% के आसपास होते हैं। 20 से 25 मान लो आप, 20 से 25, 20 से 25 ये 5 है, मैक्सिमम 30। इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 70%। 65 से ये रियल एग्जामिनेशन फील है। आप तो तैयारी सिर्फ इसकी कर रहे हो तो नंबर कैसे आएंगे? अरे यस और नो? मैं मानता हूं कि जब आपको वेक्टर जोड़ना हो तो आपको थ्योरी आनी, पर थ्योरी आने से नहीं होगा कुछ भी। टीचर अच्छा पढ़ा के चला गया, कोई भी हीरो आपको पढ़ा के पढ़ा जाए, मैं आपको पूरी फिजिक्स पढ़ा दूं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हो तो। अरे यस और नो? ऐसे सभी सिलेक्ट हो जाते हैं ना भाई। खाली अच्छे टीचर के पढ़ाने थोड़ी हो जाएगा यार। ये टीचर ने अच्छे पढ़ा उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला आपका। अच्छे टीचर के पढ़ाने से बोर्ड में नंबर आ गए, ठीक है चलेगा आपको। यहां नहीं होगा, यहां थ्योरी की एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। क्या मेरी बात लॉजिकल लग रही है? आवाज नहीं आ रही, बोलो यस और नो। अब वापस आते हैं। ठीक है सर, ये बात आप समझिए, वापस यहां आता हूं। मैंने पहले आपको सवाल की महत्ता समझाई कि सवाल करने के लिए क्या नहीं चाहिए? थ्योरी। पर थ्योरी के साथ उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए, उसके साथ कैलकुलेशन करनी भी आनी चाहिए, उन सबका कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए। पहली बात, आप लोगों को थ्योरी समझ में आनी चाहिए, उसको अप्लाई करना अपने को आना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन करनी भी अपने को आनी चाहिए, इनको एक्यूमुलेट करके अपने को सवाल करना आना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा? सवाल। क्या एकदम बात क्लियर? अब एक बार बताओ, जो मैंने भी आपको बोला कि जो बच्चे यहां पे 1.5 घंटे क्लास पढ़कर घर पर जाकर वापस जो 1.5 घंटे पढ़ते हैं वो मूर्ख हैं, और जो आज के बात करेंगे वो महामूर्ख हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो जो हमें यहां थ्योरी पढ़ाई गई, मैं आपको बताता हूं थ्योरी के बारे में। पहले आपके अगर देश से देखो तो फिजिक्स, हेलो चेक, बार बार क्यों गिर रहा है? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपके सब्जेक्ट है। अगर देखो तो फिजिक्स, मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री क्या न्यूमेरिकल पोर्शन वाले सब्जेक्ट हैं? इनमें थ्योरी कम है, सवाल मतलब कैलकुलेशन ज्यादा है। बोलो यस और नो? अगर इनका लेक्चर क्लास में हुआ है, इनकी कक्षा अगर क्लास में हुई है, तो घर जाके मैक्सिमम 5 से 10 मिनट क्या करना है? रिवाइज। क्या करना है? और इससे ज्यादा कर रहे हो तो तुम क्या हो? क्या हो? हाँ, महामूर्ख। लड़कियां तेज है इस बैच की यार, तू बहुत खुश हुआ इस बात से हैं? तुम्हारा मन भटक जाता है क्या? हैं? सुंदर कन्या को देख के तुम्हारा मन भटक जाता है? नहीं भटकता? क्यों, तुम लड़के नहीं हो? तो भटक सकता है। थोड़ी बात अजीब सी बोलता हूं, पर ध्यान से सुनना। जो तुमसे कोई खुल के नहीं बोल सकता पर मैं बोलता हूं। द सेम विल हैपन टू द गर्ल्स ऑल्सो, राइट? इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। ये इसमें कुछ शर्माने छुपाने वाली बात नहीं है। तुम्हें सुन के अजीब सा लगेगा, तुम्हारे माताजी पिताजी के साथ भी हुआ था, मेरे साथ भी और तुम्हारे साथ भी हो रहा है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर, इससे घबराने की जरूरत नहीं। ये होगा, पर ये समझ में आना चाहिए कि ये करने का अभी सही समय, बस इतना याद रखना है। ये अगर आपको किसी को देख के अट्रैक्शन हो रहा है, हालांकि मैं इस ट्रैक पे नहीं जाना चाहता, बट ध्यान से सुने, अपोजिट जेंडर को देख के आपको अट्रैक्शन हो रहा है, इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना। ये तुम्हारा जिस उम्र के जिस पड़ाव में हो, ये नॉर्मल फिनोमेना, ये होगा, पर ये करने का अभी सही समय नहीं है। अच्छा, मैं गर्ल्स बॉयज की दोस्ती के भी खिलाफ नहीं हूं, मैं ऑर्थोडॉक्स आदमी नहीं हूं, पर अभी ये सही समय नहीं है। मैं कॉलेज में गया, मेरा बहुत अच्छा सर्कल है, मेरे बहुत सारे गर्ल्स फ्रेंड्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सर्कल है, पर द पॉइंट इसकी अभी ये सही समय नहीं। मैं वापस ट्रैक पे आता हूं। हमारा जो एग्जामिनेशन है वो सवालों का है। आप जब घर जाके थ्योरी पढ़नी है तो आपको फिजिक्स, मैथ्स और अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई गई है तो घर जाके मैक्सिमम कितना रिवाइज करना है? याद। अच्छा, ये फॉर्मूला बताया था, ये पढ़ा, बात खत्म, बस इतना। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है, तो आपको मैक्सिमम 20 मिनट, कितने? 20 मिनट, बस 20 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना है। 20 मिनट में जितना थ्योरी रख सकते हो रख लो, बाकी सवाल करो। क्या करो? क्योंकि अल्टीमेटली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी आएगा तो सवाल ही, उसमें भी डायरेक्ट थ्योरी तो ऐसा थोड़ी आएगा, राइट डाउन द रीमर टीमर रिएक्शन, राइट डाउन द एल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे थोड़ी आएगा। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा नहीं आएगा। अरे यस और नो? आएगा तो उसमें भी सवाल ही। हाँ, उसमें सवाल जो होंगे वो थोड़े ज्यादा थ्योरी बेस्ड होंगे, इसलिए उनकी थ्योरी ज्यादा पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आपकी रोज 3 क्लास भी हो रही है, 2 इसकी हुई, 1 इसकी हुई, अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो मैक्सिमम क्या, आधा घंटे से 45 मिनट? अरे आवाज नहीं आई यार?
यानी कि घर जाकर क्या सीखना है आज, कि घर जाकर क्या करके, घर जाकर थ्योरी कितनी देर पढ़नी है, कितनी देर, मैं कह रहा हूं लेस देन 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर, मैक्सिमम। क्या ये भी मैंने ज्यादा ही लिया है? अरे यस और नो? 1 घंटे से ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत। जो बच्चे आज घर जाके पढ़ रहे हैं ना, ये अगर 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो अगर ये घर जाके 4 घंटे पढ़ते हैं तो 2-2.5 घंटे तो थ्योरी पढ़ते रहते हैं। 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आधे दिन तो थ्योरी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि इनकी आदत ही वैसी है। कॉपी खोल लेंगे, पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा उससे भाई। सवाल की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम थ्योरी का है कि सवाल का, थ्योरी का कि सवाल का। बिल्कुल परफेक्ट। क्या जो मैंने बोला सेट हुआ है दिमाग में? वापस रिवाइज कराता हूं। आईटी सिलेक्शन का 10% से कोई लेना देना? यस और नो? ये एग्जाम थ्योरी का है कि सवाल का? क्या सवाल करने के लिए 3 चीज चाहिए, थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट और अरे यस और नो? अगर मैं घर पे जाकर 1 घंटे से ज्यादा थ्योरी पढ़ रहा हूं तो मैं क्या हूं? महामूर्ख हूं। क्या हूं? क्योंकि ये वाली कहानी जो 10th में चलती थी वो यहां पे चलेगी। मैं जैसे पढ़ता था वो बोर्ड की तैयारी थी, अब जो तैयारी कर रहा हूं वो आईआईटी की है। क्या मेरी बात क्लियर है? फिर रिपीट करता हूं अपनी बात को, मैं उन्हीं बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो मेहनती हैं। ये सब वही कर सकते हैं जो मेहनती है। जो घर जाके नहीं पढ़ रहा उसको कुछ नहीं होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं समझो, जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं किसी कर रहा हूं पहले बता दूं। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो 100% अटेंडेंस लेता है, यानी कि रोज क्लास आता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं मेरे समझो, जो रोज क्लास आता है। जो ये नहीं कर रहा उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, वो तो वैसे भी सिलेक्ट नहीं होगा। क्या सिर्फ मोशन में आ जाने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मैं आपको बेस्ट सर्विस दूंगा, दावा है मेरा। बाकी कमी तो आप भगवान में भी निकाल सकते हो। हमारे को इसके अलावा कोई आता ही नहीं। नितिन विजय को कौन जानता था? कौन जानता था? मैं कौन पहचानता था? भैया पहचान तो तुम्हारी वैसे ही है। अरे यस और नो? इसलिए कह रहा हूं पर डंके की चोट पे, खाली पुचकार के नहीं पढ़ाऊंगा आपको। टीचर्स को सबको बोल रखा है पेपर वैसा ही बनेगा जैसे